हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईशानवी एंड मॉमी में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो सवाल हर एक जो न्यू मॉम है या फिर जो 1.5-2 साल के बच्चे की माँ है, उसके मन में पक्का ये सवाल उठता होगा। या फिर जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ मैं आज, पहले उस प्रोडक्ट से आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ मैं। मैं आज बात करने वाली हूँ पेसिफायर के बारे में। ऑफ कोर्स आपने पेसिफायर का नाम नहीं सुना होगा, आपने निप्पल का नाम सुना होगा। इस चीज़ को आप निप्पल के नाम से जाना जाता है एक्चुअली। ये इस तरीके का आता है और ये इसका कैप होता है और ये इस तरीके से होता है। ये हनी वाला है एक्चुअली। ये हनी, इसके अंदर जो है हनी भरा रहता है, शहद भरा रहता है। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी बेटी अभी 21 महीने की हो चुकी है और मैंने उसको ये स्टार्टिंग से दिया था और वो अभी भी इसको यूज़ करती है। लेकिन मैं आपको आगे बताती हूँ कि अब किस तरीके से मुझे ये प्रोडक्ट लगा और ये क्या है, मतलब अच्छा है या नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मन में यही सवाल आता है कि इसको यूज़ क्यों करते हैं, ये किस काम में आता है और ये अच्छा है या नहीं है या गलत है बच्चों की हेल्थ के लिए। क्योंकि कई मिथ्स भी हैं कि ये गलत होता है या जो भी है, मेंटली प्रॉब्लम कर देता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। तो ये है शहद वाला निप्पल इन हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कहते हैं पेसिफायर या फिर सूथर। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस पहले शेयर करती हूँ। जब मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई थी तो क्या हुआ था कि जैसे मेरी फर्स्ट चाइल्ड है ना, डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी ब्रेस्ट फीड कराना नहीं आता है और बेबी को ब्रेस्ट फीड करना भी नहीं आता है, तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, मतलब अपने ब्रेस्ट के लिए। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि आप एक काम करो, अभी बेबी को जो है मुंह में कुछ रखने की आदत नहीं है, मतलब मिल्क लेने की आदत नहीं है, तो आप उसको निप्पल के थ्रू देने की स्टार्ट करो। तो उन्होंने खुद सजेस्ट किया था डॉक्टर्स ने, तो मैंने उसको बाहर से मेडिकल से परचेस करवाया। और मेरा बेबी जब ऑलमोस्ट 2 या 3 दिन का था, क्योंकि उससे पहले तो वो कटोरी और चम्मच से दूध पी रहा था, जो फार्मूला मिल्क होता है। क्योंकि मेरा ब्रेस्ट मिल्क कभी नहीं बन पाया, मतलब कि जब से बच्ची हुई है तब से लेकर आज तक कभी नहीं। तो यही हुआ था कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया, तो मैंने इसको बुलवाया और 2-3 दिन तक वो कटोरी चम्मच से पीती रही दूध। लैक्टोडेक्स जो नाम का आता है, फार्मूला मिल्क जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर उसने सीधे ये निप्पल के थ्रू लेना स्टार्ट किया। तो पहले निप्पल से स्टार्ट करती थी, फिर धीरे धीरे वो मेरा ब्रेस्ट फीड लेने की उसने भी कोशिश करी। फिर जब मेरा ब्रेस्ट फीड खुद ही नहीं बना तो वो फिर नहीं ले पाई, मतलब तो वो एक अलग चीज़ है खैर। तो फिर उस चक्कर में उसने निप्पल से स्टार्ट कर दिया। अब निप्पल क्या है एक्चुअली, मतलब पेसिफायर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्चुअली पेसिफायर एक ऐसी चीज़ है जो कि ना, मतलब हमारे लिए ज़्यादा सहूलियत है, बच्चों के लिए हो या ना हो, लेकिन हमें वो कंफर्ट देता है। बात ये है, जैसे अब मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी, हम लोग सिंगल रहते थे। सो हाँ, तो जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बेबी अकेले रहते थे। और मेरी डिलीवरी के चौथे दिन ही मैं यहाँ पर आ गई थी जहाँ पर ड्यूटी है, क्यों पेरेंट्स के घर में नहीं रही थी जब मेरी डिलीवरी हुई थी। इसके बाद भी, और मेरे इन लॉज भी मेरे साथ नहीं रहते हैं और वो लोग भी नहीं आए थे हेल्प करने के लिए। हुआ ये कि हम तीनों अकेले रहते थे। अब बच्चा रोता था तो भले मेड लगी थी घर में, लेकिन फिर भी बच्चे को संभालना कई बार इतना ज़्यादा, उस समय क्या खुद की केयर करो, सी सेक्शन से हुआ है, फिर बच्चे की केयर करो, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। तो मैंने निप्पल को क्या किया, कंटिन्यू किया कि चलो पेसिफायर को कंटिन्यू रखते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 2 महीने 4 महीने चलता रहा। उसके बाद अब मतलब ऐसा टाइम आ गया था, एक 5वें 6वें महीने के बाद, जब मैं चाह रही थी कि अब इसको मैं हटवा दूँ, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। मतलब 1-2 फ़ायदे हैं बस, कोई ऐसे खास फ़ायदे नहीं है और नुकसान भी ना हो भले, लेकिन मेरा मतलब था इस चीज़ को रखने का मतलब नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, मेरी बेबी का अभी करंटली, मैं उसका फ़ोटो अटैच करूँगी, आप देख सकते हैं, उसके होंठ का शेप जो है ना, हल्का सा ऊपर से ऊपर जा रहा है। तो वो मतलब दाँत जो है ऊपर वाले हल्के से ऊपर आ रहे हैं, तो वो अच्छी खासी दिखती है, क्यूट है। और उसके बाद फिर ये दाँत के कारण थोड़ा सा चेहरा उसका अजीब लगने लगा है। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं छुड़वाऊँ। फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो वो, मतलब उसने जीना हराम कर दिया। मतलब इतना रोती थी, बिना निप्पल के, बिना पेसिफाई के वो रहती ही नहीं थी बिल्कुल। उसने एकदम परेशान कर दिया मुझे। फिर मैंने उसको कंटिन्यू करा, मैंने कहा ठीक है, थोड़ी बड़ी होगी फिर हटा दूँगी। फिर 1 साल की हुई, फिर मैंने सोचा कि अब हटाऊँ, फिर वही दिक्कत, फिर वो नहीं छोड़ने को तैयार, वो बिल्कुल परेशान कर देती थी एकदम। मतलब आज की स्थिति ये हो गई है कि मुझे उसके ऐसे ना 5-6 स्टॉक में रखने होते हैं, और वो जो एक बार गिरा तो फिर उसको दोबारा उठा नहीं सकते। जैसे मार्केट में गिरा दिया, कहीं गिरा दिया, दोबारा उठाते नहीं, गंदा हो जाता है। तो मतलब इतना ज़्यादा वो इसके प्रति हो चुकी थी, मतलब अभी कुछ दिन पहले तक, कि ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इनके बिना तो मैं एक कदम नहीं चल सकती थी घर से बाहर। ट्रैवल करो तो चलो ठीक है, ट्रैवल में एक मान भी सकते हैं कि चलो थोड़ा-सा ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल में, ट्रैवलिंग करते समय, कि यार बच्चा थोड़ा परेशान हो रहा है, निप्पल दे तो शांत हो जाएगा। अपन जैसे कि कहीं पे एरोप्लेन से सफ़र कर रहे हैं, उसके लिए भी ठीक है। लेकिन घर में जनरली मुँह में रखना, ये कोई बात नहीं सही लगी। तो फिर मैंने हटाने की कोशिश करी, पर उसने नहीं हटाई। फिर अभी मैंने 4-5 दिन पहले से एक चीज़ अपनाई है, जो मैंने बीच में भी एक बार अपनाई थी, फिर मुझे ही बाहर जाना था तो मुझे फिर से उसको देना पड़ा।
तो मैंने अभी 4-5 दिन पहले से क्या किया है, एक आर्बिटोन नाम की बच्चों की दवाई आती है। वो इसीलिए आती है जब बच्चे मिट्टी खाते हैं तो आर्बिटोन दे देते हैं, बच्चों को वो टेस्ट जो है उसमें सिमिलर लगता है तो मिट्टी खाना छोड़ देते हैं। तो मैंने मेरी बच्ची के लिए लेकर रखी थी आर्बिटोन, वो खाती नहीं है मिट्टी पर मैंने लेकर रखी थी कि कभी ज़रूरत पड़ जाएगी तो करके। तो मैं क्या करती हूँ, उसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, तो जब भी वो निप्पल मांगती है अब, तो मैं उसके सामने ही एक कटोरी में आर्बिटोन डालती हूँ। उसके बाद ये निप्पल, इसको तो निकाल के फेंक देती हूँ, कैप को मतलब निकाल के कहीं और रख देती हूँ, सिर्फ इसको मैं उसके अंदर डिप करके रख देती हूँ। तो वो इतना पहचानती है कि अगर उसने देख लिया कि इस पर चॉकलेट कलर लगा है तो वो समझ जाती है कि इसमें आर्बिटोन मिला हुआ है, तो फिर वो इसको नहीं छूती है। तो मैं अभी 4-5 दिन से एग्जैक्टली यही कर रही हूँ, ये डिप करके उसकी आंखों के सामने रखती हूँ ताकि वो देखती भी रहे और ले भी ना। लेकिन हाँ, इसमें भी सिर्फ मुझे ये दिक्कत आ रही है, अभी 4-5 दिन हुए मैं परेशान भी हो रही हूँ काफ़ी। लेकिन ये है कि जब वो रात में सोती है तो वो तब तक नहीं सोती जब तक उसको ये मिल ना जाए। तो मैं ये आदत भी धीरे धीरे छुटा दूंगी, लेकिन मेरे हिसाब से पेसिफायर छुड़वाने का ये बेस्ट तरीका है, जिस चीज़ से आपका बच्चा नफरत करता है उस चीज़ के अंदर उसको डिप करके रख दो, चिढ़ेगा, मारेगा, बल्कि वो मुझे भी मार देता है मेरा बेबी कि मैं उसको दे क्यों नहीं रही हूँ, गुस्सा करता है मुझ पर। और जहाँ जहाँ उसको पता है निप्पल रखे रहते हैं वहाँ सब जगह ढूंढ के चली जाती है वो, लेकिन उसको नहीं मिल पाता क्योंकि मैंने छुपा के रखे। तो इसमें परेशान तो अपने को होना पड़ेगा। देखो मैं 4 दिन हो गए बिल्कुल परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन छुड़वाना पड़ेगा क्योंकि इससे ना जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो ये हैं कि मैं आपको बताती हूँ साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके, कि इससे क्या होता है, जो बच्चों के दांतों में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब ये समझ लो अभी तो नहीं, लेकिन आपके बच्चों को आगे चल के डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रबड़ है, कुछ भी नहीं है, ना ये सिलिकॉन है ना कुछ भी नहीं है, ये रबड़ है। और ये खाने से बच्चों के मुँह से बदबू भी आती है। मैंने ये फ़ील करा, जब मेरी बच्ची इसको लगातार मुँह में रखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि इसमें से बदबू आ रही है, पर मैंने जब ध्यान से मतलब कि सूंघा तो मेरे बेबी के मुँह से बदबू आ रही थी। और इस समय बच्चे ब्रश करते हैं लेकिन 2-2 4-4 दिन में एक बार करते हैं, तो वो स्मेल बहुत गंदी आती है। एक ये हो गया कि डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा आगे चल के, ये एक उसका डिसएडवांटेज है। और एक एडवांटेज बस ये है उसका कि जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है ना, तो इसको बार बार चबाने से क्या होता है, मुंह के अंदर ना ऐसे पाचन की जो शक्ति होती है ना वो तेज होती है, क्योंकि हम बार बार इसको चबाते हैं, मतलब बार बार च्यू करते हैं, तो इससे ये खाना पचता है। ये एक चीज़ देखी गई है, और ये मैं थोड़ा रीड करके ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ऐसे नहीं बना रही हूँ। सो जो है कि अगर जो बच्चे निप्पल रखते हैं ना, उनकी पाचन क्षमता बहुत अच्छी होती है, और दूसरों की भी होती होगी उसका मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन इससे पाचन क्षमता अच्छी होती है। बाकी जो है इससे कई बार ऐसा बताते हैं कि दांतों के ज़रिए दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सच है झूठ है ये मैंने पता किया है। तो इसमें ये है कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है ना वो धीरे हो जाती है, क्योंकि एक तरीके से ये समझ लो कि दिन भर उसको बस ये चाहिए, उसके दिमाग में कुछ नहीं, उसको ये मिला फिर वो पूरा नम हो जाता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, फिर निप्पल चाहिए, ख़त्म बात। और इससे हेल्प ये मिलती है, सो जल्दी जाता है, परेशान कम करता है, रोता कम है। लेकिन मेरे हिसाब से निप्पल दो, लेकिन फिर उसको कंट्रोल करना अपने को आना चाहिए। जैसे मैं अभी कंट्रोल कर रही हूँ, शहद में भी डिप करके रख देती हूँ ना तो भी वो उठा के खा लेती है, क्योंकि उसको शहद भी पसंद है। लेकिन आर्बिटोन एक दवाई ऐसी मुझे मिली है, जो एक लिक्विडी दवाई है, कि जिसमें जब मैं इसको डिप करती हूँ तो वो इसको देखती भी रहती है और उठाती भी नहीं है, और सिर्फ सोते समय मैं उसको दे देती हूँ, और वो भी सोते समय मैं डिप करा हुआ ही उसको देती हूँ, ताकि उसको वो टेस्ट फिर से याद आए कि ये टेस्ट कौन सा है। तो मैं उसको रात में जब वो सोती है तो उस टाइम पे 2 मिनट के लिए वो रो लेती है, परेशान हो जाती है, फिर मैं दे देती हूँ। तो फिर भी उसका भी ये समझ लीजिए कि निप्पल छूट चुका है, बस सोते समय रात में मुझे उसको देना पड़ रहा है। तो ये थी मेरी पेसिफायर से रिलेटेड कुछ जानकारी, जिससे मैं खुद बहुत परेशान थी। मतलब मेरी बेबी 21 महीने की हो गई और अराउंड 1 साल से तो मैं उसको छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, बट मेरे को कोई उपाय नहीं मिल पा रहा था। बट अब मैंने जो तरीका अपनाया है वो काम कर रहा है। और मेरे हिसाब से अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछें कि पेसिफायर सही है या नहीं है, पेसिफायर सही है अगर आप अकेले, मतलब दोनों पेरेंट रहते हैं सिर्फ, उसके बाद आपके पास कोई नहीं है, ना बेबी की ग्रैंड मदर है, ना नानी दादी, कोई भी नहीं है, तो आप इसको यूज़ करो। और हाँ, स्पेशली जब अगर आप वर्किंग वुमन हो तो ही आप इसको यूज़ करो। मेरे हिसाब से अगर आप हाउस वाइफ और वर्किंग वुमन में कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है, बट बात ये है कि जो हाउस वाइफ होती हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे पाती हैं, और जो वर्किंग वुमन होगी वो 5-6 घंटे के लिए ड्यूटी चली जाएगी, तो वो उस समय क्या करे, अगर मेड के सहारे छोड़ के जाएगी तो वो तो निप्पल दे ही देगी अगर यूज़ करते हैं घर में। तो मेरे हिसाब से निप्पल नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हो तो इसको ना एक तरीके से यूज़ करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि एक ज़रूरी चीज़ बन जाए, जैसे कि मेरी बन गई थी। मैं मार्केट जाती थी
4-5 निप्पल लेके जाती थी। मुझे पता था, इसको पेसिफायर निप्पल दोनों बोलते हैं, कि अगर गिरा दिया इसने तो इसको ज़रूरत लगेगी, इसके बिना रहती ही नहीं थी। पर अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि अब काफ़ी डिफरेंस आ गया है उसमें। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप बच्चे के लिए यूज़ करें तो इसको यूज़ ना करें, और अगर आप सफ़र के लिए करना चाहते हैं तो अपने पास रखें, लेकिन सिर्फ उतने ही टाइम के लिए कि बच्चा यूज़ करा, ख़त्म बात। बाकी वो रोए तो उसको ये चीज़ एक ऐसे होनी चाहिए सिर्फ कि अल्टरनेटिव, ऐसे नहीं कि एक उसका रूटीन नहीं बन जाना चाहिए कि मुझे निप्पल चाहिए। अल्टरनेटिव ठीक है कि कभी ज़रूरत पड़ी तो ये था मेरा पेसिफायर से रिलेटेड वीडियो। और मैंने इसको मतलब कि कैसे हम इसको बंद करें वो भी उपाय आपको बता दिया है, और किन कारणों से हम इसको स्टार्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, सेकंड वीडियो, वो मैं बनाने वाली हूँ जैसे बच्चे जो बोलते नहीं हैं, लेट बोलते हैं, या फिर जिनमें स्पीच डिले होता है, या फिर एक ऑटिज़्म डिसऑर्डर है वो होता है, तो मैं उससे रिलेटेड अब वीडियो बनाने वाली हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यू मॉम के लिए भी, और जिनका बच्चा 1.5 साल का हो गया है, 2 साल का हो गया है, लेकिन अभी तक बोल नहीं रहा है, सिर्फ माँ और पा बोल रहा है। सो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशली यूज़फुल रहेगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए ऐसे बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ आते रहेंगे धीरे धीरे। सो थैंक यू एंड डोंट यूज़ इट।